वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है एम्प्टी हार्ट एंड टीरी आइज। तो ये रीडिंग जो है पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है। इस वक्त उनके दिल का हाल आपके लिए क्या है। तो आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि उनका दिल खाली पड़ गया है। अभी वो अपनी लाइफ में प्यार को लेकर और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत टूट गए हैं। जैसे किसी को उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, वो वैसा फील कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स है। अभी हमने रीडिंग स्टार्ट की है और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, टैरो में ऐसा बहुत बार होता है कि रीडिंग के शुरू में अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो कई बार रीडिंग के मिड में कुछ नेगेटिव कार्ड्स आ जाते हैं, या कई बार रीडिंग के लास्ट में आखिर में कुछ ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं जो पूरी रीडिंग के सार को ही बदल डालते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप जब भी टैरो रीडिंग को देखें, सुने, थोड़ा पेशेंस रखें और पूरे वीडियो को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि टैरो अपने आप में एक मिस्टीरियस टूल ऑफ प्रेडिक्शंस है, गाइडेंस है, इंटरप्रिटेशंस है। और ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पर और भी कार्ड्स आए हैं जिसमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि बाकी कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो इस रिश्ते में कुछ नया और जल्दी करना चाहते हैं। मतलब उनके दिमाग में आपके लिए आइडियाज़ चल रहे हैं, वो खुद को रोकना नहीं चाहते, वो पूरी तरह से रेडी हैं आपको प्यार देने के लिए, और वो इस रिलेशन को काफ़ी स्पेशल भी मानते हैं क्योंकि ये रिलेशन आप लोगों का पास्ट लाइफ से जुड़ा है। इसमें पार्टनर को एक कंफर्ट भी फील होता है। पार्टनर आपको अपना कंपैटिबल मैच भी मानते हैं। उन्हें पता है कि जहाँ उनके अंदर कमियां रहती है, जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वही दूसरी तरफ आप उनको हिम्मत देते हो, हौसला बढ़ाते हो, गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो, और कई मायनों में आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह जीवन में डटे रहते हो। जैसे आंधी आए, तूफान आए, और एक इंसान ने अगर अपने मकान की नींव बहुत पक्की रखी हो, उसका मकान, उसका घर बहुत मजबूत हो, तो वो मकान उस तेज बारिश, तूफान और आंधी से गिरता नहीं है, खड़ा रहता है। तो वो आपको वैसा ही मानते हैं। और भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। ये मुझे उन लोगों के लिए लग रहे हैं जो किसी दूर शहर में रहते हैं या किसी दूर सिटी, प्लेस या कंट्री में रहते हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। तो ये जो पर्सन है, इनकी करंट फीलिंग्स में इनको लग रहा है कि जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको एनर्जी फील होती है, उनका दिन बहुत खुशनुमा गुजरता है। लेकिन रात के समय ये पर्सन आपको याद करके ना इमोशनल फील करते हैं, और ऐसा इनके साथ पिछले कई दिनों से हो रहा है। स्पेशली पिछले 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 27 दिन। तो आप 1 महीने का टाइम ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज आपके बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं।
महीने के कुछ दिन होते हैं जब ये काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, और बाकी के दिनों में इनके अंदर सिर्फ अपने जीवन पे फोकस करना, खुद को खुश रखना, और बहुत ज़्यादा ना ये पास्ट के बारे में नहीं सोचते। कुछ दिन होते हैं जब ये पर्सन बिल्कुल रोमांटिक फीलिंग्स और लव को लेकर एक क्रेविंग फील करते हैं कि उनको प्यार भी चाहिए, उनको आपके साथ रिलेशन भी चाहिए। और बाकी के दिन ऐसे होते हैं जब वो खुद को प्यार से, रिलेशन से, आपसे दूर करने लग जाते हैं। ये पर्सन मूड स्विंग्स का शिकार भी होते हैं। इनको वाटर एनर्जी और मून एनर्जी अफेक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा। इनके बर्थ चार्ट पे मून की प्लेसमेंट अफ्लिक्टेड हो सकती है। डिग्री वाइज इनके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, या चंद्र को कोई ऐसा ग्रह देख रहा हो जो पापी ग्रह हो। पापी ग्रह जैसे शनि, केतु, राहु, उसके कारण भी इंसान के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्लाउडेड होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको अपने मून प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो बहुत ज़्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस और इनर सेटिस्फैक्शन लाइफ में फील होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी ऑल्सो, कर्मा ऑल्सो, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेट्स ऑल्सो। आपके जीवन में इन ग्रहों की क्या दशा चल रही है, किस एनर्जी के साथ वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये हर किसी के लिए अलग होता है। पूरी तरह से कह देना कि शनि देव आपको गलत रिजल्ट दे रहे हैं और आपकी लाइफ में डिलेज लेकर आ रहे हैं, हर किसी के लिए शनि भगवान ऐसा नहीं करते। कुछ लोगों को शनि, राहु, केतु सक्सेस बहुत देते हैं, पैसा बहुत देते हैं, नाम और शोहरत बहुत देते हैं, एक अच्छा जीवन देते हैं। तो मैं आपको पर्सन के लिए ये बताना चाहूँगी कि इनकी करंट फीलिंग्स में आपको पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो रही है। और बाकी के कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने आपको पास्ट में चीट किया होगा, धोखा दिया होगा। क्यों दिया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो फैमिली ही लग रहा है मुझे। हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या फिर इनको पहले से ही पता था कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, फिर भी उन्होंने ये बातें शायद आपसे छुपाई और आपसे रिलेशन में रहे। और अब उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत भारी गलती की है, ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल अनसेटिस्फैक्शन एंड लव में अकेलापन फील कर रहे हैं। तो ये इंसान खुश नहीं है, इंटरनली दुखी है, सिर्फ अपने समाज में इमेज बनाने के लिए, अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ लाइफ में अलाइंड है, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मुझे दोस्तों का प्यार मिलता है, मुझे परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे अपने करियर में, अपने बिजनेस में तरक्की मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये सब होने के बाद भी वो अंदर से क्यों अकेले पड़ गए हैं, आप उनको याद आ रहे हो। और कुछ चार्म्स भी इस रीडिंग में निकल कर आए हैं। स्पिरिट एनिमल्स भी आज निकल कर आए हैं और आज कलर थेरेपी से जुड़े हुए कुछ कार्ड्स और निकल कर आए हैं। तो गाइडेंस के लिए मैं आपको लास्ट में रीडिंग के बताऊंगी कि गाइडेंस कार्ड आपके रिश्ते को लेकर क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप रीडिंग तो सुन रहे हो, लेकिन रीडिंग में जो गाइडेंस निकलती है एंजल्स की, गॉड की, यूनिवर्स की, जब तक आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, जब तक आप उन बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो, उस पर काम नहीं करते हो, तब तक आपकी लाइफ जो है अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को लेकर उसी तरह चलती रहेगी। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें बदलनी भी पड़ती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डेली टैरो वीडियोस देखोगे, रीडिंग सुनोगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी, लाइफ तब बदलेगी जब आप वीडियोस में जो जानकारी दी जा रही है, कई बार मैं टिप्स देती हूँ, कई बार रेमेडीज शेयर करती हूँ, कई बार आपके गाइडेंस कार्ड ही इतने अच्छे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी आपके लिए पार्टनर जो हैं वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये पर्सन आपको बाय द वे चोरी चोरी भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग का कार्ड है। ये आपको हो सकता है कि ऑनलाइन स्टॉक करते हो, आप कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे क्या नया पोस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये अंदर से चाहते हैं कि आपके जीवन की छोटी बड़ी बातें इनको पता चलती रहे। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, इन्हें आपसे प्यार भी है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं हम उसकी फिक्र भी करते हैं, हमें उसके जीवन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में जानना भी अच्छा लगता है। तो ये इनसिक्योर भी है। इनका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये चारों चक्र बैलेंस में नहीं है। और आपके भी कुछ चक्र है जो बैलेंस में नहीं है। आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा, ये चक्र आपके बैलेंस में नहीं है। तो इन्हें कैसे बैलेंस में किया जाता है, और बैलेंस में चक्र जब भी होते हैं तो हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं, इसकी जानकारी आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। पूरा वीडियो जब आप सुन लोगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि आप ज़रूर चक्र को बैलेंस करना नेट के ऊपर जाकर सीखें। और ये बहुत ही इजी अफोर्डेबल टेक्निक है, मेथड है खुद के चक्र को अलाइन करने का, बैलेंस में लाने का। और अब देखते हैं चार्म जो निकल कर आए हैं वीडियो में वो क्या बता रहे हैं आपके पर्सन को लेकर। पहला जो चार्म निकला है उसमें एक बहुत ही प्यारा रिंग बना हुआ है, अंगूठी बनी हुई है। मैं लास्ट में एक एक करके सबके मीनिंग बताऊंगी। दूसरा चार्म निकला है जिसपे एक पतंग बनी हुई है, काइट। तीसरे चार्म पर एक बहुत ही प्यारा सा
अटैची बना हुआ है। चौथे चार्म पर एक प्यारा सा फेदर है। पांचवें नंबर पे जो चार्म निकला है इसके ऊपर बना है साइकिल। छठवें नंबर पे जो चार्म है इसके ऊपर बना है प्यारा सा दिल, हार्ट बना हुआ है। उसके बाद जो चार्म है उस पे बहुत ही क्यूट सा टेडी बियर बना है। और आखिर में जो चार्म निकला है इस पे इन्फिनिटी का सिंबल बना है। तो ये जितने भी चार्म्स बने हैं ये दिखा रहे हैं कि 60 to 65% लोगों का रिलेशन एक ओल्ड रिलेशन है, जिसमें 5 साल, 8-9 साल, 10-12 साल आप लोगों ने साथ में बिताए हैं। सिर्फ बाकी के बचे हुए 35% लोगों के लिए ये रिलेशन अभी पिछले 6 महीनों में या पिछले 1 से 2 साल में स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए आपका रिलेशन बहुत पुराना हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ का रिलेशन हो। आपका ये पास्ट लाइफ लवर रहा हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पास्ट लाइफ में भी हो, हस्बैंड वाइफ पास्ट लाइफ में भी हो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है। और कई बार ऐसा होता है कि जो रिश्ते पिछले जन्म में किसी कर्म की वजह से अधूरे रह जाते हैं, तो उन पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए हमें दोबारा मिलाया जाता है। मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था, वो टॉपिक था कि आपसे ये क्यों मिले हैं। बहुत पहले वो वीडियो मैंने बनाया था, आई थिंक 1-2 साल पहले बनाया होगा। वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया था और उसमें बहुत लोगों को सच्चाई पता चली थी कि आखिर ये पर्सन हमें क्यों मिलाए हैं। हम ऐसे ही नहीं किसी से मिलते। दुनिया में हर किसी के साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन जो बनता है या कनेक्शन स्टार्ट होता है वो किसी वजह से होता है। वो कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, वो सोलमेट भी हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहती हूँ कि पास्ट में जाने की बजाय हमें प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर को लेकर फोकस करना चाहिए, राइट। तो इस रिश्ते में अगर आप इस पर्सन को खुद रीच आउट करना चाहते हो, खुद से सब सही करना चाहते हो, तो आप आगे बढ़कर इन्हें कॉल करो, कम्युनिकेशन को ओपन रखो। आपको इनसे क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, फॉरएवर वाला रिलेशन चाहिए, जो भी चाहिए आपको इन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, चाहे उन्होंने बताया है आपको या आपसे छुपाकर वो उस रिलेशन में है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान अभी भी आपसे जो दूरी बना रहे हैं वो किसी तीसरे इंसान की वजह से बना रहे हैं। वो लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वो इनके घर वाले सदस्य भी हो सकते हैं, परिवार के मेंबर, या फिर वो इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो इनका एक्स रहा हो या रही हो, वो वापस इसकी लाइफ में लौट आए हो और उसकी वजह से इनका ध्यान कभी उसकी तरफ कभी आपकी तरफ, दो लोगों में ध्यान बटा हुआ नजर आ रहा है। और ये पर्सन ना कई बार आपको कॉल भी करते होंगे किसी ऐसे नंबर से, इंटरनेट कॉलिंग या फेक अकाउंट बनाकर मैसेज रिक्वेस्ट भेजते होंगे
या फिर आपके किसी जानने पहचानने वाले के साथ इनका कांटेक्ट बन रखा होगा। कुछ लोग दिखाते नहीं है कि उन्हें हमारी फिक्र है या नहीं है, हमें तो वो ऐसा दिखाएंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है प्यार और रिलेशन के लिए, लेकिन अंदर से वही लोग ना हम पे नज़र भी रख रहे होते हैं कि यार इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। और मुझे एक और सिचुएशन मिली है आज, एक ऐसा सिनेरियो इस पूरी कलेक्टिव रीडिंग में अलग से निकल कर आया है, जिसमें पार्टनर का आपके साथ फ्यूचर प्लान है। चाह रहे हैं वो कि आगे चलकर ये रिलेशन मैरिज में बदले, लेकिन काफी कंट्रोलिंग है। शायद अपना उनका जो दिल है वो इस रिश्ते में मर्जी करने का है, वो कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और वो इस रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं जो एडजस्टमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो आपकी तरफ से हो। तो ये पर्सन है मुझे थोड़े मूडी किस्म के इंसान लग रहे हैं। आगे चलकर ये आपको प्रपोजल दे दे और कमिटमेंट दे दे, चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप इनको कहोगे कि मुझे कमिटमेंट के लिए बताओ या फ्यूचर के लिए बताओ, तो आपको ये गोलमोल सा जवाब देंगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से मुझे अपने सॉलिट्यूड में रहना और अपने मूड के हिसाब से रिश्ते में आना फिर चले जाना ऐसा करते हैं। तो इनको हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा ये खुद को हील करेंगे ना, उतनी जल्दी आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस के साथ होगा, स्टेबिलिटी के साथ होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर्सन को अगर आप कुछ भी समझाओगे कि प्लीज़ तुम मेरी बातों को समझा करो, मेरे प्यार को देखकर भी अनदेखा मत किया करो, तो ये आपको आगे से कुछ ऐसा जवाब देंगे जो आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये चाहते क्या है। और भाई कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से जब तक बाहर नहीं आएंगे आपके रिलेशन को इसी तरह लटकाते हुए खुद अपनी मर्जी से आना जाना लगा कर रखेंगे, क्योंकि आप इनको चेस करते हो, उन्हें पता है। आप इनको बहुत प्यार करते हो, उन्हें पता है। आप इनके बगैर रह नहीं सकते, उन्हें पता है। और उनको ये भी पता है कि आप इनको छोड़कर किसी और रिलेशन में नहीं जा सकते। तो ये 3-4 रीज़न है जो आपका पर्सन जान चुका है या जान चुकी है। इसीलिए उनको लगता है कि अगर वो नहीं भी आ रहे हमेशा के लिए आपके पास, बीच बीच में आते हैं, कॉल करते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या ऑडियो कॉल के थ्रू, लेकिन उसके बाद कई दिन ऐसे भी होते हैं जब इनके साथ आपकी कोई बात नहीं होती। तो वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ये पर्सन अगले 10 दिनों के बाद कोई बड़ा एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। बड़ा एक्शन मतलब कि ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से हटा सकते हैं, और अगर ये किसी वजह से बात नहीं कर रहे आपके साथ, गुस्सा हो गए हैं या फिर आपने इनसे बात करना छोड़ रखा है, आप इनको कॉल नहीं कर पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो फ़िलहाल, क्योंकि मुझे आप भी लग रहा है कि हर्ट हुए हो। जब कोई इंसान किसी से दुखी होता है कि यार मैंने इतनी कोशिश कर ली और इसके सर पे तो जू तक नहीं रहे, ग्रीस को तो समझ तक नहीं आ रहा कि मैं कितना प्यार करता हूँ इससे या करती हूँ, तो कुछ टाइम के लिए आपने भी खुद को दूर कर रखा है, क्योंकि आप खुद में एग्जॉस्टेड हो गए हो।
इसीलिए शायद आज आपके 3-4 चक्र बैलेंस से बाहर आए हैं। कुछ लोगों को बीते 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों की बात कर रही हूँ, अच्छे से नींद भी नहीं आई होगी। आपने देर रात जागकर इनके बारे में सोचा होगा, या इनके पुराने मैसेज, इनके पुराने स्क्रीनशॉट, इनके साथ पुराना टाइम, पुरानी यादें आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन और दुखी एनर्जी और एक इनसिक्योरिटी फील कराई होगी आपने 3 दिनों में। अभी जो ये पिछले 3 दिन है, ये सबके साथ ही हुआ। ये भी बता दूं, सब लोग ना सोचे कि नहीं यार ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो आराम से सोता रहा 3 दिन। मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जिन्होंने पिछले 3 दिनों में लेट नाइट जाग कर इनके बारे में कुछ सोचा है, फील किया है, बेचैनी फील की होगी, या फिर आपको फ्यूचर का टेंशन सता रहा होगा कि हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये मुझसे शादी करेंगे, क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्या ये मुझे कमिटमेंट देंगे। ऐसे सवाल आपके मन में पिछले 3 दिनों में थोड़े ज़्यादा आए होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग सुनी होगी, अलग अलग चैनल्स पे जाके। अलग अलग हो सकता है कि कंसल्टेशन को लेकर आपके मन में ख्याल भी बहुत आए होंगे कि किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन ली जाए, किसी ज्योतिष से यानी कि एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप बनवाया जाए, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाया जाए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूं और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो अपनी कुंडली बनवानी हो या कुंडली अगर बनी है तो उसको दिखाकर अपनी लाइफ का कुछ भी जानना हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और उपाय भी लेने हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, और आप मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो कंसल्टेशंस के लिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं पेड कंसल्टेशंस देती हूँ, फ्री रीडिंग्स नहीं देती। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, तो पहले वहाँ फॉलो का ऑप्शन दबा देना, तब जाकर मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, फिर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। अभी जो मुझे दिख रहा है वो सेपरेशन ही दिख रहा है। जिन लोगों के पार्टनर जल्दी कोई एक्शन लेंगे वो लोग होंगे जो डेली बेसिस पे कांटेक्ट में हैं, और जिनके पार्टनर टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने में, उनके ऊपर कुछ डार्क एनर्जी भी है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या होती है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी बहुत सारी होती है। किसी ने ऊपर काला जादू छोड़ दिया है, वशीकरण करवा दिया है, कोई स्पेल वर्क करवा दिया है, कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी है, या फिर उनके ऊपर नज़र दोष है, या किसी तरह से उनके कुंडली में ग्रह दशाओं की पीड़ा चल रही है। सैटर्न का एस्पेक्ट है उनके रिलेशनशिप हाउस पे, राहु केतु उनके रिलेशनशिप वाले घर में बैठे हैं, जो उनको स्ट्रेस दे रहे हैं, एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, और एक्शन ना लेने की वजह से वो और दुखी हो रहे हैं। तो मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो सोचते तो बहुत हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे अपने पार्टनर को एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक अच्छी एनर्जी उसको फील करानी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज आपका जो पर्सन है वो लोगों की बातों में आ जाता है। पास्ट में भी किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ की थी।
तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप एंजल नंबर 666 लिखोगे और थैंक यू गॉड लिखोगे। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। अगला जो वीडियो देखना चाहते हो उसके टॉपिक को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, डाल दें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो देखना है। वो वीडियो फॉर श्योर 1 या 2 दिन में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।